ठुकराल जी, आप गदरपुर पहुंचे हैं और आज ब्लॉक प्रमुख ही ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख के लिए जो है नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इस पूरी नामांकन प्रक्रिया में आप शामिल भी हुए हैं और एक बड़ा आरोप आप यहां पर एआरओ पर लगा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्रक्रिया कैसे चल रही है और पूरी जो आपने व्यवस्थाएं देखी हैं उन सारी चीजों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी 24 तारीख को आपके गदरपुर विकास खंड से संबंधित जितने क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत के निर्वाचन हैं वो संपन्न हुए और 24 तारीख की निर्वाचन प्रक्रिया में 31 तारीख को मतगणना होती है। हमारे यहाँ 4 सीटें ऐसी हैं जो गदरपुर विकास खंड से संबंधित हैं। बरी राई जिला पंचायत, खटोला जिला पंचायत, खानपुर पूर्व जिला पंचायत और जितनी भी जिला पंचायतें, उसमें से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोग जो चुनाव में पराजित हो गए और निष्पक्ष रूप से जिला अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई और मतगणना भी संपन्न हुई। और जो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर थे उनका नाम था सहायक गन्ना आयुक्त शैलेंद्र सिंह गहलोत, और शैलेंद्र सिंह गहलोत ने निष्पक्ष काम किया, उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ी, उनको आरओ पद से हटा दिया। और आज क्षेत्र पंचायत प्रमुख के लिए, ब्लॉक प्रमुख के लिए यहां पर नामांकन किए जा रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति को नामांकन के लिए एआरओ बना दिया है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक निर्वाचन अधिकारी, जो व्यक्ति पहले से ही दागी है। उत्तराखंड राज्य का सबसे प्रतिष्ठित उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम, जिसका विश्व में नाम था, जिसका बीज लेने के लिए किसान आतुर रहते थे। हिंदुस्तान में लगने वाले सारे मेलों में जितने भी किसान मेले थे वहां उत्तराखंड का ये टीडीसी का बीज मांगा जाता था। उत्तर प्रदेश के समय से ही टीडीसी पल्लवित हो रही थी, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से टीडीसी को बर्बाद कर दिया गया। वो अधिकारी जो 4-4, 5-5 महीने जेल में रहे, उनको मालिक बना के बैठा दिया और उनके ऊपर टीडीसी के महाप्रबंधक के रूप में एक अतिरिक्त दायित्व जनपद ऊधम सिंह नगर के मुख्य कृषि अधिकारी अभय सक्सेना जी को दिया गया। अभय सक्सेना मुख्य कृषि अधिकारी के साथ साथ महाप्रबंधक टीडीसी का भी काम देखते रहे। जिस व्यक्ति की निगरानी में टीडीसी का पूरा साम्राज्य मात्र 6.5 करोड़ रुपए में बेच दिया हो, जिस व्यक्ति ने चोर दरवाजे से लोक निर्माण विभाग से पूरी संपत्ति का, बिल्डिंग का, मशीनरी का या अन्य बीज विधायन संयंत्रों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर से बनवाया हो और चोर दरवाजे से टेंडर प्रक्रिया संपन्न हुई हो, किसी को नहीं पता टीडीसी की संपत्ति का टेंडर हो रहा है, और जिस व्यक्ति की निगरानी में सारे काम हुए, जो लोक सूचना अधिकारी भी हैं टीडीसी के, वो मुख्य कृषि अधिकारी और टीडीसी के महाप्रबंधक अभय सक्सेना हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका भारी मामला सारे जनमानस के पास पहुंचा हो, जन जागरण हुआ हो टीडीसी का, और ऐसे व्यक्ति को आज मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं। मैं गदरपुर में आया हूं और गदरपुर विकास खंड में जितने भी ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख और ब्लॉक प्रमुख, इनका आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होनी है 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। कल नामांकन पत्र वापस लेने की डेट है। लेकिन मुझे बड़ा दुर्भाग्य है, शैलेंद्र सिंह गहलोत सहायक गन्ना आयुक्त को आरओ के पद से हटाकर अभय सक्सेना जैसे विवादित व्यक्ति को आज यहां पर जो आरओ बना के भेजा है, एआरओ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, ये बहुत संदेह की स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति जिसके होते हुए यहां पर अभय सक्सेना जी के होते हुए गदरपुर विकास खंड के निर्वाचन की प्रक्रिया निष्पक्ष संभव हो जाए, यह बिल्कुल संभव नहीं है, कल्पना मात्र की बात है। मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूं, यह चुनावी प्रक्रिया एक ढकोसला है। और ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन सरकारों को सीधा जनता के माध्यम से कराना चाहिए। ये बीडीसी मेंबर रहे, क्षेत्र का काम करें, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन पूरे ऊधम सिंह नगर में खटीमा से लेकर जसपुर तक जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उसको डायरेक्ट वोट डालने की पावर होनी चाहिए। जो बीडीसी के माध्यम से ही सारा मामला चल रहा है, किसी ने उसके उठा लिए, किसी ने उसके उठा लिए, उसका प्रमाण पत्र नहीं ले, उसका प्रमाण पत्र कोई और ले गया, यह प्रक्रिया बहुत दोषपूर्ण है। इस दोषपूर्ण प्रक्रिया को रोकने के लिए डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जनता ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन संभव कराए। लेकिन जहां अभय सक्सेना जी अधिकारी हैं,
जिनके ऊपर पहले ही इतना बड़ा आरोप लगा है, टीडीसी का, पूरा टीडीसी का साम्राज्य खत्म करने का जिनको ठेका मिला, आज वो अधिकारी गदरपुर विकास खंड में एआरओ के रूप में बैठे हुए हैं। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से सरकार के दबाव में यहां पर ऐसा बड़ा गड़बड़ काम होने वाला है जिससे सब लोग आशान्वित भी हैं और आशंकित भी हैं। ये घोटाला रोकने के लिए, ये धांधलीबाजी रोकने के लिए आज यहां पर जिला अधिकारी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए और जिला अधिकारी महोदय संज्ञान लेकर यहां पर निष्पक्ष चुनाव की कार्रवाई कराएं। अभय सक्सेना जी यहाँ पर एआरओ हैं और उनकी कौन सी ऐसी गतिविधियां आपने देख ली जिससे आपको मैं डायरेक्ट एक मामला जो सबको उठाना चाहिए, टीडीसी का एक गरीब रिक्शे वाला भी कह देगा कि एक बीज विधायन संयंत्र कितने रुपए में तैयार होता है। आप कितने बीज विधायन संयंत्र थे, हजारों बिल्डिंगें, सरकारी कार्यालय सारे के सारे ऑक्शन कर दिए गए और सिर्फ 3 पार्टी, तीनों एक जैसी, जिनके पास कोई इनकम टैक्स का हिसाब किताब नहीं है, ऐसी पार्टियों को काम दिया गया। मात्र 6.5 करोड़ में वो टीडीसी जो हमारे बुजुर्गों के टाइम से कितने मुख्यमंत्रियों ने टीडीसी को पल्लवित किया, आज सारे बाजपुर में कहां जा रही है हवाई पट्टी। टुकराल जी, आज नामांकन प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में आपको क्या संदेह हो रहा है? मैं तो आज गदरपुर में आया, मैं अपने मन की भावना दबा नहीं सकता। मैं आज गदरपुर में आया हूं अभी, और गदरपुर में मुझे आते ही मालूम पड़ा कि यहां आरओ चेंज कर दिया गया है। शैलेंद्र गहलोत यहां कार्यक्रम चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा रहे थे और उनके होते हुए निष्पक्ष चुनाव हुआ, और निष्पक्ष चुनाव में एक भी जिला पंचायत सदस्य प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीता, उसको सजा मिली, आरओ पद से हटा दिया गया। अब नए आरओ आ गए हैं, मेरा खुला आरोप है इनके होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। अगर निष्पक्ष चुनाव हो ही नहीं सकता है तो जो नामांकन प्रक्रिया हो रही है और जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो ये फिर महज एक औपचारिकता, ये वो लोग करवा रहे हैं। 2 दल हैं, एक ग्रुप है उनका गगनदीप सिंह का, एक ग्रुप इनका है, दोनों लोग अपने नामांकन करा रहे हैं। लेकिन मैं आपको खुला खुला बता रहा हूं, जो प्रक्रिया चल रही है संदेह के घेरे में है, और जो भी व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय में उसको दर्शन करने पड़ेंगे, हाई कोर्ट तक जाएगा ये मामला। अगर ये जरा भी धांधली इसमें हुई और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी को हाई कोर्ट में तलब किया जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेंगे। कोई ऐसी गतिविधि आपने देखी? आप करीब मैं सब गतिविधि देख रहा हूं। 6 ऐसे 6 क्षेत्र पंचायत सदस्य ऐसे हैं जिनको, जो चुनाव में जीत गए, महतोष, खानपुर पूर्व, श्रीरामपुर, गदरपुरा, खेमपुर, विजयनगर प्रथम, इनके प्रमाण पत्र दूसरी पार्टी ले गई, भाजपा के लोग जी, भाजपा के लोग ले गए और वो प्रमाण पत्र दोबारा बनाने के लिए आवेदन कर दिए। लेकिन एक बार तो उसको चुनाव लड़ने से ये लोग वंचित भी कर सकते थे, लेकिन ये तो है कि उनके पास मेंबर पर्याप्त हैं, और मेंबर पर्याप्त होने की स्थिति में आज ये लोग बिल्कुल बौखला गए हैं। और एक तरफ पूरा टीडीसी को, साम्राज्य को दोषपूर्ण पद्धति से टेंडर करके बेचा गया। जिसने टेंडर लिया और जिसने काम लिया और जिसने बेचा, दोनों इससे संबंधित हैं। आज के चुनाव, मैं क्या कह रहा हूं, आज का जो चुनाव है, आज जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, ये टीडीसी में 2 पक्ष हैं, एक अभय सक्सेना बेचने वाले और दूसरा खरीदने वाले। दोनों दोषपूर्ण पद्धति से यहां तक पहुंचे हैं और आज फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। फिर से उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास निगम को समाप्त करने वाले लोग, हवाई पट्टी की आड़ में सब कुछ उजाड़ने वाले लोग चुनाव प्रक्रिया में प्रतिभाग कर रहे हैं। टुकराल जी, जसविंदर कौर का जो प्रमाण पत्र है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं उस पर नहीं बोल रहा। अगर है तो प्रशासन काम करेगा ना अपना। मेरी जानकारी में आई कोई मुकदमा भी कायम हुआ पुलिस की ओर से, पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। वो तो जो अपराधी है वो पुलिस से बच नहीं सकता। आपको क्या लगता है प्रथम दृष्टया ये क्या मामला हो सकता है जो मुकदमा दर्ज हुआ है? नहीं, मेरी जानकारी में अभी आया है कि कोई एफआईआर हुई है। अरे प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्रों की जांच होगी। कोई किसी की प्रत्यक्षदर्शी हत्या तो नहीं हो गई, कोई कलेश तो नहीं हुआ, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र की सत्यता से पुष्टि की जाएगी, तदोपरांत पुलिस उसमें कार्रवाई कर सकती है। पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं आप पुलिस किसी को उठा के बंद कर दे। पहले पूरी जांच पड़ताल होगी। हम जाते हैं मुकदमे लिखवाते हैं, पुलिस कहती है पहले जांच कराएंगे तब मुकदमा कायम करेंगे। आज मुकदमा पहले कायम कर दिया, लेकिन जांच होगी, जांच के बाद पुलिस जो मर्जी करे, पुलिस स्वतंत्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता की आड़ में आप किसी को उठा के बंद कर देंगे। भाजपा समर्थित जो दावेदार चुनाव मैदान में है, कहीं ना कहीं सामने वालों का आरोप है कि उनको रोका जा रहा है, प्रशासन
का दबाव बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन का दबाव होगा तो दोनों तरफ होगा। अगर एक तरफ दबाव करेंगे, गगनदीप सिंह की टीम के साथ दबाव करेंगे, तो सामने मुकाबला करेंगे। हम लोग खड़े हैं चट्टान की तरह, पूरा मुकाबला करेंगे। अगर किसी के साथ भी बदतमीजी हुई या बेईमानी हुई तो चुपचाप रहने वालों में से हम लोग नहीं है। ठुकराल जी, सुषमा हालदार के साथ भी आप खड़े थे। हाँ, तो खड़ा था ना, खड़े थे ना, जिंदगी भर का ठेका नहीं है वो जिला पंचायत। हाँ, बात तो सुनिए, उसके साथ खड़े थे। हाँ। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री गले में हाथ डालते हैं जी। अब वो आपकी है या उनकी है? हिंदुस्तान आजाद है। हाँ। 15 अगस्त 1947 को हम और आप आजाद हो गए। हाँ। आजादी के स्वच्छंद वातावरण में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। जिसको चुनाव जीतना था, सुषमा हालदार चुनाव जीत गई। अब वो आजाद है, जिंदगी भर तो राजकुमार ठुकराल उसको चिपका के नहीं रखेगा। हाँ, मैंने बहन माना है, बहन रहेगी, बहन का हक कोई नहीं छीन तो सकता। बहन ने भाई की बात नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राखी भी बांधी मैं थी। अरे सुनिए, आप मामले को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मामला कुछ और है। हाँ। तो मैं आपके उससे भी घबराने वाला नहीं हूँ। वो मेरी बहन है, लेकिन वो आजाद है। इसका भी प्रस्ताव था कि सुषमा हालदार 9 तारीख को रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए आई, क्या आई या नहीं आई वो? सुषमा नहीं आ पाई, लेकिन सुखदेव हालदार की सगी बहनें कल्पना और दूसरी बहन वो मुझे रक्षा सूत्र आपकी बांधने बहन आई। है या नहीं? मैं आज भी कह रहा हूं, आपके सम्मानित मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, सुषमा मेरी बहन है। और वो मुख्यमंत्री के इससे क्या मतलब होता है? क्यों? ये आजाद है, वो आजाद है, कुछ भी इसके करे। लिए आप तो आजाद नहीं, ये कोई बात नहीं होती। जो आप मैंने चुनाव जीतना था, पब्लिक ने हिस्टोरिकल वोट हमारे पक्ष में दिए। 12,525 वोट हमें पड़े और भारतीय जनता पार्टी को 5,227 वोट पड़े। तो चुनाव परिणाम सामने, पब्लिक में देखो क्या है। हमें पब्लिक से मतलब है। कोई चुनाव जीत जाता है, अब उसको चिपकाए रखो, अपने मस्तिष्क को खराब करो। हमें नहीं करना मस्तिष्क खराब। वो आजाद है, जो मर्जी करे, लेकिन ठुकराल अपनी जगह अड़ी है। आपने ये कहा था जब वो चुनाव जीती थी कि ये जिसको वोट डालेगी मेरी मर्जी से डालेगी। नहीं, मैंने ये शब्द नहीं कहते। आप अपना पोर्टल चेक कर लीजिए, आप अपना पोर्टल चेक कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये शब्द अभय सक्सेना पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप है क्या? इस बाबत आपने कोई शिकायत जिलाधिकारी? मैं तो अभी आपके शहर में गदरपुर में पहुंचा हूं जी। और गदरपुर में पहुंच के ये जानकारी मिली कि अभय सक्सेना यहां पर आ रहे हैं। एक तरफ टीडीसी को बेचने वाला और दूसरी तरफ टीडीसी को खरीदने वाले, दोनों आमने सामने। इतिहास दोहराया जा रहा है। ये हो क्या रहा है गदरपुर में? माननीय जिलाधिकारी जी, आप इतने अच्छे हैं, आपकी तारीफ में हम भी कसीदे पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो अब तक सब निष्पक्ष दिखाई देता है। लेकिन सत्ता के दबाव में जो ये प्रक्रिया गदरपुर में अपनाई जा रही है, ये दोषपूर्ण है। रुद्रपुर ब्लॉक को लेकर और बाजपुर ब्लॉक को लेकर क्या कहेंगे? वहां पर भी ब्लॉक प्रमुखों रुद्रपुर विकास खंड में सिर्फ 3-4 बीडीसी, 3 बीडीसी हैं। बाकी टोटल बीडीसी गदरपुर और सितारगंज के हैं। सितारगंज के 6 बीडीसी हैं और किच्छा के 32 बीडीसी हैं और मात्र 3 या 4 बीडीसी, ना 30 किच्छा क्षेत्र के हैं और 6 सितारगंज के हैं और मात्र 3 या 4 बीडीसी रुद्रपुर के हैं। ज्यादातर बीडीसी हमारे गदरपुर विकास खंड में, मेरी विधानसभा के ग्रामीण अंचल में। ठुकराल जी, यहाँ पर ज्योति ग्रोवर जीत रहे हैं या जसविंदर कौर? ये बात कैसे कर दिया आपने? ये तो बिल्कुल, अब मैं कुछ कह दूंगा आप बुरा मान जाएंगे। अभी से कैसे कह देंगे? मैं सुन लीजिए, मैं गगनदीप सिंह के साथ हूं, मैं खुल्लम खुल्ला हूं, चट्टान की तरह हूं। परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए। वीर पुरुष जो हिम्मत वाले होते हैं, वो चुनाव परिणाम की परवाह नहीं करते, लेकिन आक्रांताओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आक्रांताओं के खिलाफ, लोगों के व्यापक जनहित में जो काम दोषपूर्ण होते हैं, उसके खिलाफ मेरी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। मैं शहीद भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलने वाला हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर चलने वाला हूं। मैं अन्याय के खिलाफ बोलूंगा। जब तक मेरे में ताकत है, भगत सिंह की आवाज को हमेशा बुलंद करता रहूंगा। 4 रोज बाद हम 15 अगस्त, जिसका आपने जिक्र किया, आजादी का दिन, वो जश्न हम मनाने वाले हैं और एक लोकतांत्रिक पर्व ये चल रहा है। एक दिन पहले ठीक वोट डाले जाएंगे। आपको लगता है कि यही लोकतंत्र की स्वस्थ प्रणाली है? अगर नहीं होगी तो आम जनमानस थू थू करेगा। आप चोर दरवाजे से सीता मां का हरण किया रावण ने। हरण तो कर सकते हैं वोटों का हरण कर सकते हैं आप, लेकिन पब्लिक में जो आपकी छवि बन चुकी है, उसको नहीं मिटा सकते। 12,525 जिन लोगों ने अभी मेरे खानपुर में वोट डाला, उनके मन मस्तिष्क में राजकुमार ठुकराल की तस्वीर है। बरी राई की 9 गांव हैं। सुंदरपुर, कुंदर नगर 5, तिलपुरी, पिपलिया नंबर 2, मकरंदपुर, केवलगंज, लंगड़ा भोज, कुंदन नगर नंबर 5 और मुकंदपुर। ये 9 गांव
जिससे बरीराई ग्राम सभा है, लेकिन बरीराई जो जिला पंचायत सीट है वहां पर भी इनका प्रत्याशी हार गया है। खटोला बड़ी सीट है जिसमें बुकसोरा ग्राम सभा, दुर्गापुर नंबर 1, दुर्गापुर नंबर 2, बुकसोरा और पाड़ा। इसके अलावा खटोला में राधा कानपुर, मोतीपुर नंबर 1, खटोला, ईशान पाड़ा, लखीपुर, सन्यासी पाड़ा, ये सब क्षेत्र है। निमाई पाड़ा, वैष्णो पाड़ा, ये सारा क्षेत्र रुद्रपुर विधानसभा का है। वहां पर भी ये लोग हार गए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ठुका जी, जो समीकरण आप गिना रहे हैं वो निकटवर्ती चुनाव अगर 2027 के मद्देनजर हम देखें तो आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं शिव अरोड़ा, मौजूदा विधायक, क्या मान सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने उनको राजनीतिक पटकनी दे दी है? नहीं, ये तो आम जनमानस तय करेगा ना। मैं अपने मुंह से बखान नहीं करूंगा, ये जनमानस तय करेगा। आज दिखाई दे रहा ना, कोरैया सीट रुद्रपुर जिला मुख्यालय को घेरने वाली सीट है। बागवाला, भगवानपुर, कीरतपुर, दानपुर, सामिया, धर्मपुर, छतरपुर डेरा, छतरपुर डाम और बिंदुखेड़ा, ये सारा इलाका रुद्रपुर विकास खंड का है और रुद्रपुर विधानसभा का है जो कोरैया में किच्छा क्षेत्र में मिला हुआ है। यहां से भी हार गए, हर सीट पे हार गए। यहां पर भी सर्वेश कुमार सिंह जी की पत्नी सुनीता सिंह चुनाव जीती है। चारों सीटें जो प्रभावित है रुद्रपुर विधानसभा से, चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी पराजित हो चुकी है, हार चुकी है। हार स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन बेशर्मों की तरह आ जाएंगे अपनी सरकार के दम पर। कब तक? हिंदुस्तान आजाद हो चुका है। पब्लिक की वैल्यू को समझो, पब्लिक क्या कह रही है, और पब्लिक ने आपको आईना दिखा दिया है। आज अपनी सत्ता के दम पर आप गदरपुर में कुछ भी कर लें, लेकिन आज भी पूरी टीम मुकाबला कर रही है। वोट ऑफ नंबर किसके पास है, ये 14 तारीख की शाम को पता लग जाएगा।